अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी, आलू की टिक्किया की रेसिपी। आप इसे आलू के कबाब भी कह सकते हैं, आलू के स्नैक भी कह सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं और इनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। आप चाहे तो इसे साबुत भी ले सकते हैं, बॉयल करके साबुत इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको मोटा मोटा सा काटा है। दूसरी तरफ मैंने लिया है फ्राई पैन और इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। इसमें डाल दिया मैंने जल्दी से अदरक लहसुन का पेस्ट। पानी होने की वजह से इसमें से तेल के छींटे लगे और मेरे हाथ पे भी गिरे, मेरे हाथ जल भी गए और थोड़े बच भी गए। लेकिन चले जल फिर भी चलें, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट में इसको फ्राई करूँगी लो फ्लेम के ऊपर। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज को मैंने सिर्फ सोते करना है, नरम करना है, ज़्यादा इसको मैंने हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना। ओवर कुक करेंगे तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। सही है जी। अब मैंने यहाँ सिर्फ अनियन को सॉफ्ट करना है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। अब आप सबको पता है कि शिमला मिर्च में पानी होता है, तो हम इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ इसे हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी ऐड करूँगी ताकि इसका लुक जो है वो अच्छा हो। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको जो है वो हम फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे ऑफ़। ये हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है, तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और शिमला मिर्च पानी छोड़ देंगे तो बिल्कुल नरम हो जाएगी। अब मैंने जो मसाला बनाया था उसको मैंने पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया। उसके बाद मैंने इसको आलू में ऐड कर दिया और एक मैशर की मदद से अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा, क्योंकि उसमें आलू की डली रहनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और अब मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हरी मिर्च चॉप करके ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और मैं इसको खट्टा करने के लिए थोड़ा चटपटा सा बनाने के लिए इसको नींबू का रस ऐड किया है और ग्रीन कोरिएंडर मैंने इसमें चॉप करके वो भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से हाथ की मदद से मैश कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 3 टेबल स्पून इसको कॉर्नफ्लावर। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो कबाब जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो स्पाइसी होंगी और जो है ना वो क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें डाल के। और आपने ना टेंशन नहीं लेनी होती, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और आपको गाइड भी करूँगी। तो यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ में मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है। ऑयल मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि जब मैं आलू की टिक्किया को शेप दूँ तो मेरे हाथों पर वो ना लगे, मेरे हाथ उससे ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैंने राउंड करके इसको बॉल बनाया पहले और फिर मैं इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको कबाब की शेप दे दूँगी। यहाँ पर मैंने प्लेट पे ऑयल लगा लिया है ताकि हमारे कबाब इस पर चिपके ना। और इस तरह से मैं सारे कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी, एक एक करके अपने सारे कबाब यहाँ रेडी कर लूँगी मैं। और उसके बाद आपने जो है इसी तरह से तमाम कबाब तैयार कर लेने हैं। तो कबाब यहाँ पर मेरे सारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए, उनको मैंने अच्छे से बीट किया और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया ताकि अगर कबाब में नमक कम हो तो उसमें उसकी कमी पूरी हो जाए। यहाँ पर मैंने फ्लेम पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें एक एक करके अपने कबाब ऐड कर दूँगी। यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल आपने मीडियम आंच पे रखना है ताकि आप जब कबाब इसमें ऐड करें तो वो आप उसमें आपके ऊपर ऑयल ना गिरे। और यहाँ पर मैंने अब सारे कबाब इसमें ऐड कर दिए हैं। अब 2 मिनट तक मैं इनको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी, इसी तरह से इसी साइड पे ये पकते रहेंगे। उसके बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है 2 मिनट के बाद। और इससे ये 2 मिनट तक ये इसमें रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर तैयार होंगे। और इसी दौरान प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।